गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आईपीसी सीरीज चलाई गई है। आप लोगों को पता है आईपीसी सीरीज में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी जो आप लोग से पहले नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है हम लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों का क्लास डेली 5 बजे लाइव हो जाता है। अगर स्टूडेंट आप लोग नहीं जानते हैं क्लास का टाइमिंग तो आप लोग जान लीजिए, आप लोग का डेली 5 बजे क्लास लाइव हो जाता है। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों को इसी चैनल पर दी जाती है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सात के प्रथम 7 गुणजों का योग, यानी गुणज, यानी 7 के प्रथम 7 गुणज के योग, यानी जैसे 7 का टेबल्स होता है स्टूडेंट, हमें उनके 7 से लगा के 7 तक जाना है, उनका योग बताना है। तो देखिए कैसे होगा। आप लोग का हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। इसी तरीके से आप लोग कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट? आप लोग जाएंगे 7 तक, यानी 7 तक जाएंगे तभी आप लोगों का होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम उनका क्या करेंगे? योग करेंगे। जो आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 के प्रथम 7 गुणज हो गए। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग 7 के प्रथम 7 गुणज लिख लीजिए। अब योग का मतलब इन सबको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 9 2 11, 11 5 आप लोग का जुड़ जाएगा तो आप लोग का 16 हो जाएगा। 16 एक आप लोग का 17, और 17 8, हम 17 में हम लोग 8 जोड़ देंगे। उसके बाद फिर 4 और 7 इन सबको जोड़ देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 36। 36 का 6 हासिल 3, फिर 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19। आप लोग का स्टूडेंट 196 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 196। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल एक देखने के मिलेंगे। कभी पूछ देगा 6 के गुणज बताइए, कभी 9 के गुणज बताइए, कभी 12 के गुणज का योग। इसी तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछता है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चन का। इस पे आप लोग को एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का आईपीसी सीरीज इसलिए चलाया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको एकदम अच्छी तरीके से लर्न हो जाए और आप लोग उस सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, जब 2043-40 को 17 से भाग दिया, मतलब भाग किया जाता है तो प्राप्त भागफल क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग 17 से इसमें 20, 43 और 40 में भाग देंगे तो हम लोग 17 से भाग देते हैं। देखिए क्या आपका आता है। पहले बार एक बार 17 बार में एक बार जाएगा, 17 का नाम 17, 3 बचेगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 4 उतारेंगे, फिर 17 दूना 34, यानी स्टूडेंट ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या बचेगा? अब आप लोग का बच गया है, यहाँ पे हम लोग 4 तक उतार लिए 34। हम लोग 34 को जब उतारेंगे तो यहाँ पे हम लोग दो संख्या उतारे, दो संख्या उतारे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 34, यानी 34 से 34 खत्म। फिर आप लोग का एक जीरो बच गया, इस जीरो को हम लोग उतार लेंगे। कितने बार में गया स्टूडेंट? हम लोग ये लिखना भूल गए। यहाँ पे देखिए हम लोग ये लिख लेंगे संख्या कितने बार में गया, 17 दूना 34 दो बार में गया। फिर आप लोग का यहाँ पे जीरो बच गया है, हम लोग इस जीरो को यहाँ पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट आप लोग का आ गया कितना? 12 0 20। हम लोग देखेंगे 12 0 20 कहाँ पे है। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 12 0 20। इस तरीके से आपका भाग देने का प्रोसेस रहेगा। आप लोग इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट करना चाहें तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। 43 आपका इस तरीके से हो जाएगा, फिर हम लोग 17 से भाग देंगे, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये वाला आपका सुटेबल लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को हमेशा शुरू से करते आ रहे हैं, आप लोग को ए वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि ए वाला। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7.71 प्लस 7.07 प्लस 7.02
0071 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट अब आप लोग का ए संख्या नहीं है, यहाँ पे ए संख्या है लेकिन यहाँ बीच में डॉट डॉट करके फिर ए वाली संख्या आप लोग को दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, ए वाली संख्या आप लोग की डॉट डॉट करके देने के बाद दी गई है। क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, हम वो संख्या लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग की संख्या है 7.71 प्लस 7.071 प्लस 7.0071, इतना हो गया स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर कह रहा है प्लस, यहाँ पे कोई डॉट डॉट संख्या दी गई है, यहाँ पे कोई संख्या है। अब कह रहा है 21.79, उसके बाद है स्टूडेंट आप लोग का 581, यानी स्टूडेंट यहाँ पे है 581, इसके बराबर है। यानी इन सभी को जोड़ने पे यहाँ पे कौन सी संख्या आए कि इन सब में जोड़े इसके बराबर आ जाए। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग के लिए देखिए कितने तरीका हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे और कितना आपका आता है देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए 7.0071, फिर उसके बाद है आप लोग का 7.071, फिर है 7.71, यहाँ से 1 आ गया, 7 1 8 हो गया, फिर 7 1 8 हो गया, यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 को 7 दूना 14, 7 3 21, यानी स्टूडेंट हम लोग इतना आ गया। अब जो आपका ये संख्या है 21.79581 में से इसको घटा देंगे। 21.781 इसमें से घटाएंगे तो आपका 1 आ गया, 8 में से 1 जाएगा 7 आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ 8 से 8 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, 0 0, यानी स्टूडेंट आपका इतना आ गया। यही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग अपना आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए आप लोग का आंसर ए आला है, आपका ऑप्शन नंबर अगर स्टूडेंट डी नहीं आया है। सी देखते हैं, बी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आया है, आपके इस ऑप्शन से हूबहू मैच खा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दी गई है संख्या इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद जो इस साइड संख्या है उसमें से घटा देंगे तो वो वाली संख्या आ जाएगी जो यहाँ गैप में थी, यानी अगर ये संख्या यहाँ पे रखेंगे इन सबको जोड़ते तो इसके बराबर आती। आई होप स्टूडेंट आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अब देखिए क्या कर रहा है, 13, 23 तथा 29 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 13 है स्टूडेंट और 23 है और 29 है, इन तीन संख्या के लिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट देखें 13 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से कटे, किसी अन्य से ना कटे। अगर हम लोग 13 को देखेंगे स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 23 भी स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, और 29 भी स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यानी ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। हम लोग आगे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कह रहा है सभी भाज्य संख्याएं, आपका गलत हो जाएगा। सभी सम संख्याएं, गलत हो जाएगा। सभी 3 से भाज्य है, 3 से कोई संख्या नहीं कटेगा, ये भी गलत। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का डाउट आप लोग का समाप्त हो गया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड और सैनिक स्कूल से रिलेटेड आप लोग को इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का दिया है 7, 14, 56 और स्टूडेंट यहाँ पे दिया है, यहाँ बीच में डॉट डॉट है, 7 के बाद है डॉट डॉट, फिर आपका 56, फिर 112। अब पूछ रहा है ये बीच में क्या आएगा। अब देखिए अगर हम लोग 7 दूना 14 करें यानी 2 का गुणा होगा, और फिर 14 गुणे 2 करेंगे 28 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए आप लोग का 28 आ गया। अगर हम लोग 28 का डबल करेंगे तो आप लोग का 56 आ रहा है। 28 दूना 56 आ रहा है स्टूडेंट, हम लोग 28 में गुणे 2 करेंगे, 8 दूना 16, 1 2 दूना 4 1 5, यानी 56 स्टूडेंट आ रहा है। 56 गुणे 2 करेंगे तो 112 है, यानी स्टूडेंट 28 आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
बहुत ही अच्छी तरीके से 28 यहाँ पे बैठ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है। यहाँ का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग का गायब हो गया, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 1/10 है, फिर आप लोग का है प्लस 11/100 प्लस उसके बाद है 111/1000। हमको इसको दशमलव में लिखना है। अब देखिए इसे हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। दशमलव में लिखने के लिए सबसे आसान तरीका स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 10 है, यानी यहाँ पे दशमलव एक अंक इधर आएगा, तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, दशमलव यहाँ लगेगा, यानी प्लस आप लोग का 0.11 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 अंक बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, यानी 0.111 इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो हम लोग इस 2 को लिख दिए, फिर 1 है, इस 1 को लिख देंगे और जोड़ देंगे, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 1 आ गया, 2 यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया दशमलव, यानी स्टूडेंट आपका आ गया 0.321। इस तरीके से बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका आंसर भी आ गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 69। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम लोग बिल्कुल ट्रिक पे करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, आप लोग का आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। आपका दिया है 29 गुणे 23 इज इक्वल टू 667। अब इतना दिया, फिर आप लोग का दिया है 0.29 गुणे 0.23। पूछ रहा है अब यहाँ पे क्या आएगा, हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। अब देखिए 29 गुणे 23 करेंगे तो आपका 667 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बीच में दशमलव लगा दिया है। अब देखिए दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद लगा है, दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद लगा है, यानी 2 अंक 2 अंक 4 अंक हो गया, यानी 667 तो आपका आना ही आना है। अब यहाँ पे 0 0 दशमलव 4 अंक के बाद आएगा, 2 2 आपका दशमलव यहाँ आ जाएगा। आपका राइट आ गया स्टूडेंट आंसर, आपका आंसर नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग बिल्कुल ट्रिक पे किए हैं, बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं किए हैं, सिर्फ अपने दिमाग का प्रयोग किए हैं और आपका ऑप्शन नंबर निकल के आ गया सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से करिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, आप लोग का इतना आंसर आएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 28,000 पर साधारण ब्याज 7,000 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को एक फार्मूला लिखवाया गया होगा, SI इज इक्वल टू PRT/100 के। इस फार्मूले से करना स्टूडेंट आप लोग के लिए आसान रहेगा, तुरंत आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कह रहा है साधारण ब्याज 7,000 है, यानी SI का मान 7,000 है, हम लोग 7,000 लिख लेंगे। यानी आप 28,000 आप लोग का मूलधन दिया है, 28,000 मूलधन हो गया। रेट हमसे पूछ रहा है, समय हमें 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष लिख लेंगे बटे 100। 0 से 0 गया, इस 0 से इस 0 जाएगा, यहाँ से 7 एक नाम 7, यहाँ पे 100 बच जाएगा, 7 चौक 28, 7 आ गया। फिर हम लोग अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 चौक 28 होता है, यहाँ पे 4 आ गया, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या आप लोग का, यहाँ पे 25 बचा इज इक्वल टू 4R, और कुछ नहीं बचा। अब 4 को इधर लेते आएंगे तो 25/4 इज इक्वल टू किसके, R के। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू 4 एक नम 4 छक 24, 1 बचा 25 4, यानी 6 सही 1/4 आपका राइट आंसर के रूप में आ गया। आप लोग का हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर भी 6 सही 1/4 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आए हुए एग्जाम को आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। आई होप आप लोग का सारा डाउट खत्म हो गया होगा। इस तरीके के जितने भी डाउट आप लोग के बनते होंगे सारे डाउट खत्म कर दिए गए, यानी स्टूडेंट आप लोग का आईपीसी सीरीज में उसी क्वेश्चन को कराया जाता है जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जीएनबी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया। आप लोग का स्कोर क्या रहा स्टूडेंट जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग को 8 क्वेश्चंस कराया गया था,
8 क्वेश्चंस में से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चंस राइट हुआ। आई होप आप लोग 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी राइट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आगे चल के आप लोग का 8 में से 8 100% बदल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आप लोग को मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।